नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको बताया, हमने आपकी हिंदी स्टार्ट कर रखी है। उसके अंतर्गत आपको वीडियो नंबर आज थर्ड मिलने वाला है। और ये आज का इस टॉपिक का वीडियो नंबर लास्ट ही होगा। ये जो आपका टॉपिक है वो है भाषा और व्याकरण। तो उसके बारे में चलिए हम यहाँ पर जानते हैं कि अ, आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो व्याकरण से स्टार्ट पोर्शन होगा। तो इससे पहले मैंने आपको ये सभी समझा दिया है, भाषा क्या है, बोली क्या है, इसमें अंतर क्या है, सब कुछ आपको समझा दिया है। तो चलिए देखते हैं व्याकरण क्या है। तो संसार की अन्य वस्तुओं के समान भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। यानी सभी चीज़ों में परिवर्तन होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। अधिक परिवर्तन होने से भाषा को समझना कठिन हो जाता है। अगर मान लो किसी भाषा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया तो उसे समझना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। व्याकरण का कार्य भाषा को एक रूपता, शुद्धता बनाए रखना होता है। व्याकरण से क्या होता है, शुद्धता आती है, एक रूपता आती है। उससे हमें उस चीज़ को समझने में आसानी होती है और उस चीज़ से हमें उसका बैकग्राउंड और पीछे की सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, आगे का पता चलता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा का एक नियमन करता है, यानी एक नियम के उस रूप में रखता है। व्याकरण से ही हमें जान सकते हैं कि किसी भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है। यानी व्याकरण से ही हमें पता चलता है कि इसमें सेंटेंस सही लिखा है, गलत लिखा है, ये चीज़ हमें व्याकरण से ही पता चलती है। जैसे हिंदी भाषा में मैंने पुस्तक पढ़ा, इस तरीके से मैंने सेंटेंस बोला, मैंने पुस्तक पढ़ा। तो ये क्या है, ये हमारा जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि मैंने पुस्तक पढ़ी होता है। तो इसमें लिखा था मैं क्रिया का पढ़ा रूप अशुद्ध है, क्योंकि स्त्रीलिंग में जो स्त्रीलिंग की जो पुस्तक है, पुस्तक के लिए के साथ क्रिया का रूप होगा पढ़ी। क्रिया का रूप क्या होगा, पढ़ी होगा, कि मैंने पुस्तक पढ़ी। अतः अतः पूरा शुद्ध वाक्य होगा मैंने पुस्तक पढ़ी। ये आपका शुद्ध वाक्य है। ऐसे नियमों की व्याख्या व्याकरण में की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण क्या होता है, ये मतलब उस भाषा को शुद्ध, नियमबद्ध और एक रूपता प्रदान करता है, शुद्धता देता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा हुआ है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूपों का बोध होता है। यानी क्या शुद्ध लिखा हुआ, क्या शुद्ध लिखा हुआ है। व्याकरण से ही एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भाषा के सही रूप को मानकर मानक रूप में लेकर उसे सर्वमान्य, शिष्ट, समस्त एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। व्याकरण से ही हमें किसी भाषा का, यानी किसी लैंग्वेज का हमें क्या मिलता है, एक मानक रूप, शिष्ट रूप हमें देखने के लिए मिलता है, एक स्थायी रूप देखने के लिए मिलता है। तो ये व्याकरण की भूमिका है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी भाषा व्याकरण का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज और ग्रामर के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए व्याकरण भाषा का एक निश्चित सीमा में बांधता है। व्याकरण भाषा को एक निश्चित सीमा में बांध देता है, भाषा को यानी एक लिमिटेड कर देता है। समय के साथ साथ भाषा परिवर्तन को प्राप्त होती रहती है। व्याकरण इस परिवर्तन की समीक्षा करता है, यानी इसकी जांच करता है, तथा उसके उसके लिए नियमों की रचना करता है। नए नए नियम बनते हैं। व्याकरण भाषा की अशुद्धता दूर कर उसे नवीन नवीन संवरा हुआ रूप प्रदान करता है। यानी अशुद्ध रूप को दूर कर देता है और सही रूप हमको देता है। व्याकरण के अंग क्या है, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो व्याकरण के अंग हैं वो यहाँ पे देखिए बताए गए हैं आपको। वर्ड विचार इसके अंतर्गत अक्षरों यानी वर्डों के आकार, प्रकार, उसके लिखने की विधि, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। यानी वर्ड के बारे में हमें उसका आकार देखना, प्रकार देखना है, लिखने की विधि को समझते हैं, उच्चारण सीखते हैं किस तरीके से उसका उच्चारण करना है। उसके बाद शब्द विचार है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, शब्दों के रूप में जैसे भेंट, महत्व, उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, बनावट आदि पर हम विचार करते हैं। इनकी किस तरीके से इनकी बनावट हुई, किस तरीके से ये उत्पन्न हुए, इनकी व्युत्पत्ति क्या है, इस तरीके से हम इनके बारे में जानते हैं। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3, वो वाक्य विचार के अंतर्गत क्या करता है,
कि हम इसमें उनके भेंट, उपभेद और पारस्परिक संबंध, रूपांतरण, उनकी शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्हों आदि का विचार इससे हम वाक्य से कर पाते हैं कि इसमें विराम लगा है या नहीं लगा है, इसमें कहाँ कॉमा की ज़रूरत है, कौन सा साइन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, ये सब चीज़ हमें वाक्य से प्राप्त होती है। और ये आपका आ गया एक्सरसाइज का पोर्शन। इसमें आपको लिखना है कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा कैसे कहते हैं इसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में देखिए मैं सब पहले से इसमें हेडिंग्स लिखी हुई हैं, आपने अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनकी सभी की डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं कि भाषा क्या है क्या नहीं है। और इसके बाद यही इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से लिख सकते हैं। क्लास 5 वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भाषा के भेद क्या हैं उदाहरण सहित बताइए। भाषा कितने प्रकार की होती है, मौखिक होती है, लिखित होती है, तो उसके उदाहरण बताने हैं। लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा का क्या महत्व है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। भाषा के दोनों रूपों का महत्व स्पष्ट करिए, लिखित का, मौखिक का। बोली किसे कहते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। क्लास 5 वाले सभी स्टूडेंट्स, व्याकरण की परिभाषा बताइए, व्याकरण क्या है, व्याकरण का प्रयोग क्यों प्रयोग करा गया है, तो व्याकरण में क्या है, ये हमें शुद्ध रूप बताता है और ये निष्पक्षता एक रूपता रखता है, बनाए रखता है। ये सभी हमने आपको बताया। व्याकरण के अंग बताइए, व्याकरण के अंग क्या है, ये सब प्रीवियस में डिस्कस करा चुका हूँ। तो ये आप सब समझ लीजिए, आप आराम से इनके आंसर्स बना सकते हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों में आपको पूछा गया है कि उचित रिक्त स्थानों के शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। लिखा है हिंदी को डैश की लिपि कहा जाता है, तो हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी की देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि इसमें टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। दो सहेलियां बातचीत करते समय का प्रयोग करती हैं, तो किसका प्रयोग करती हैं, भाषा का प्रयोग करती हैं, लिपि का प्रयोग करती हैं, भाषा का करती हैं। क्योंकि लिपि में संकेतों का, यानी जो हमने लिखने का जो ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 में कहा हुआ है हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो वो है हिंदी, न कि देवनागरी। देवनागरी एक स्क्रिप्ट है यानी लिपि है, तो हम इसमें हिंदी साइन लगाएंगे, हिंदी वाला सही है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, कौन सी है, देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि भी ठीक कर लीजिए। किसी भी भाषा को लिखने की विधि कहते हैं, जो किसी भाषा को लिखने की विधि होती है वो क्या कहलाती है, तो वो होती है लिपि, यानी स्क्रिप्ट होती है आपकी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये सही गलत और ये सब भरने के लिए हैं, ये भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ इसी वीडियो के अंतर्गत। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लिखित भाषा में बड़ों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में क्या करा जाता है, जब लिखते हैं तो हम बड़ को प्रयोग करते हैं, राइट, सही बात है। हिंदी भाषा की केवल दो बोलियां हैं, ये गलत है। हिंदी भाषा की केवल दो बोलियां हैं, ये गलत है। हिंदी भाषा की बहुत सारी बोलियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, जो हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं। और इसके बाद सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, यस, राइट बात है, सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं। व्याकरण के द्वारा मन के भावों को प्रकट किए जाते हैं। व्याकरण के द्वारा मन के भाव प्रकट करे जाते हैं कि भाषा के द्वारा, भाषा के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा के नियमों को लिपि कहते हैं। भाषा के नियम, नियम होते हैं, भाषा के जो नियम होते हैं, उन्हें लिखने का जो तरीका होता है उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। इस तरीके से आप इसका समझ सकते हैं, लगा सकते हैं इसका आंसर। ओके, चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर आपका खत्म हो जाता है।